नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नॉर्वे की पत्रकार हेला लैंग ने भारत में लोकतंत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने के बारे में नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे से बात की। उन्होंने इस संक्षिप्त बातचीत को एक्स पर पोस्ट किया। हेला लैंग वही पत्रकार हैं जिन्होंने पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे पर उनसे सवाल पूछा था। प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों को क्यों नहीं लेते? लेकिन पीएम मोदी बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए थे। हेला लैंग ने इस घटनाक्रम के बाद नॉर्वे के प्रधानमंत्री गार स्टोरे से पूछा, नॉर्वे भारत को लोकतंत्र क्यों मानता है, जबकि भारतीय पीएम पिछले 12 साल से घरेलू स्तर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं? क्या फ्री प्रेस अब भारत में लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं रह गया है? इसके जवाब में नॉर्वे के पीएम ने कहा, भारत नियमित रूप से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चुनाव कराता है। पीएम मोदी लोगों से जुड़ते हैं। मन की बात और नियमित रैलियों के जरिए वो सीधे 1 अरब 40 करोड़ की आबादी से जुड़ते हैं। यही सच्चा लोकतांत्रिक संवाद है। नॉर्वे की पत्रकार हेला लैंग ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछने की पहल क्यों की थी। पत्रकार होने के नाते सवाल पूछना उनका काम है, और जब कोई ताकतवर देश उनके छोटे देश में आता है और उनसे मजबूत संबंध बनाना चाहता है तो सवाल पूछना उनकी जिम्मेदारी है। हेला ने बताया कि भारतीय मीडिया नॉर्वे के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री से नहीं, और यह देखने पर भी कि वो हैरान नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये चौंकाने वाली बात नहीं है, बल्कि ये चिंताजनक है। मुझे चिंता इस बात की है कि भारत में आप लोग किस तरह चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप अपने नेता और उनकी नीतियों से सवाल सीधे नहीं पूछ सकते। सर्वाधिक आश्चर्य तो यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय मीडिया नॉर्वे की पत्रकार के खिलाफ तालियां पीट रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 157वें स्थान पर है। नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। केंद्र सरकार इस तरह के इंडेक्स को नहीं मानती। सर्वाधिक आश्चर्य तो यह है कि रैंकिंग में इतनी बुरी हालत होने पर भी भारतीय मीडिया संस्थानों के मालिकों की अंतरात्मा कभी नहीं जागी। किसी भी अखबार या टीवी चैनल ने कभी भी इस हालत पर चर्चा नहीं की, ना ही कोई संपादकीय लिखा। दरअसल कोई अपने खिलाफ कैसे आवाज उठा सकता है? भारत में मीडिया का व्यवसाय करने वाले अरबपति हैं, और भारतीय मीडिया की छवि वैश्विक दरिद्रता की क्यों है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप क्या काम करते हैं? मतलब आजीविका के लिए क्या काम करते हैं? तो या तो आप कोई व्यवसाय करते हैं या फिर कोई नौकरी करते हैं। नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो आपका एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना है। कोशिश तो यही रहती है कि बगैर कानून तोड़े मुनाफा कमाया जाए। हालांकि व्यवहारिक तौर पर ऐसा करना संभव नहीं है। इस देश में 100% कानूनों की पालना व्यवसाय में नहीं होती है। चाहे प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, किसी न किसी तरह उत्पादन और टैक्स में कहीं ना कहीं हेराफेरी होती है। अब आइए बात करते हैं नौकरी की। तो नौकरी का मतलब ही है किसी का नौकर होना। अब वह चाहे किसी निजी क्षेत्र का हो या सरकार का, होता तो नौकर ही है। चपरासी से लेकर आईएएस तक सब नौकर होते हैं। उन्हें हर साल में अपनी नौकरीदाता के कायदे हर हाल में मानने पड़ते हैं। उन पर सवाल नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकारी क्षेत्र में यूनियन इत्यादि होने के कारण अपने नियोक्ता अर्थात सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, किंतु निजी क्षेत्र में यह छूट नहीं है। ज़्यादा 3-5 करने पर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर पत्रकारिता क्या है? दरअसल इसके 2 पक्ष हैं। पहला व्यवसाय और दूसरा है पत्रकारिता, जिसे नौकरी भी कह सकते हैं। हालांकि सैद्धांतिक तौर पर इसे दूसरी निजी क्षेत्र की नौकरियों की तरह नौकरी नहीं माना जाता, क्योंकि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मतलब किसी देश में लोकतंत्र यदि है तो वहाँ मीडिया का होना, स्वतंत्र मीडिया का होना जरूरी है। अब सवाल आता है कि अन्य व्यवसायों की तरह पत्रकारिता भी क्या एक व्यवसाय है? जवाब है शुद्ध तौर पर 100% व्यवसाय बन चुका है। रहा सवाल पत्रकारिता का, तो वह भी 100% नौकरी है।
यह गलतफहमी पालना कि पत्रकारिता किसी आदर्श या सिद्धांतों के लिए की जा रही है, तो यह खुद की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। देश में इक्का दुक्का पत्रकार होंगे जो सिद्धांत या आदर्शों की पत्रकारिता करते होंगे, हालांकि 100% वो भी नहीं होंगे। कारण साफ है, जब तक मीडिया कंपनियों के मालिक नहीं चाहेंगे, कोई पत्रकार कुछ नहीं कर पाएगा। दरअसल मालिक ही तय करते हैं कि किस तरह की खबर जाएगी और किस तरह की नहीं। जिन खबरों से किसी भी तरह के हितों पर आंच आती हो, वो खबरें नहीं आ सकती। यह वहां काम करने वाले पत्रकारों को बताया नहीं जाता, बल्कि उन्हें खुद ही समझना होता है कि क्या करना है और क्या नहीं। उन्हें अपने हाथों को खुद ही बांधना पड़ता है यदि नौकरी करनी है तो। यहाँ ज़्यादा बहस और तर्कों की गुंजाइश नहीं होती। अब सवाल आता है सरकार और मीडिया का। सरकार चाहे राज्यों की हो, केंद्र की सरकार हो, मीडिया को अपनी औकात में रहने की अलिखित हिदायत होती है। कारण साफ है, सरकारों का मानना है कि खाए और गुर्राए वाली कहावत नहीं चल सकती। मतलब माल भी सरकार से ले और आंखें भी फिर सरकार को ही दिखाओ। कांग्रेस के दौर में यह सब कुछ हद तक फिर भी चलता था, किंतु केंद्र और देश के ज़्यादातर राज्यों में भाजपा का शासन आने के बाद मीडिया घरानों की मुश्कें कसना शुरू हो गई है। आज हालत यह हो गई है कि स्वार्थों में आकंठ तक डूबे मीडिया की इतनी हैसियत नहीं है कि सरकार की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछने की जरूरत कर सके। इसका कारण साफ है, जब मीडिया मालिकों को विज्ञापन और जमीन तथा दूसरे व्यवसायों के लिए कई तरह की सुविधा या छूट लेने का लालच हो, तो फिर गले में बंधी जंजीर को हिलाना ही पड़ेगा। यही वजह है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूर, बल्कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों, चाहे वो किसी भी दल के हों क्यों न हों, आपने उनको कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस या पत्रकारों से सवाल पूछते हुए नहीं देखा होगा। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं हैं और अपने देश विदेश के दौरे पर प्रेस को साथ ले जाने की इनकी परंपरा भी नहीं है, जो कांग्रेस के बाद खत्म कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी तो खासतौर पर अखबार या टीवी चैनलों के बजाय अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। यह दरअसल संवाद का एक तरफा माध्यम है। मतलब केवल मोदी ही अपनी बात कह सकते हैं, उनसे कोई कुछ पूछ नहीं सकता। यह सबसे आसान तरीका है सवालों से बचने का। मतलब देश के मुख्य मीडिया को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका हुआ है। यह अलग बात है कि इतनी बेइज्जती कराने के बाद मुख्य मीडिया, प्रिंट और टीवी चैनल सत्ता के तलवे चाटने में लगे रहते हैं। कारण वही लालच और स्वार्थ है। किसी अखबार की हिम्मत नहीं है कि चाहे वो अंग्रेजी का हो या फिर हिंदी का या फिर क्षेत्रीय भाषाओं की, कि प्रथम पेज पर संपादकीय लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ सके, क्योंकि उनको अंदाजा है कि यदि ऐसा कर दिया गया तो अगले ही दिन उनके संस्थानों पर इनकम टैक्स या प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी के छापे पड़ जाएंगे। इसके अलावा सरकारी विज्ञापनों पर भी गाज गिरेगी। तो ऐसे में कौन मुसीबत मोल लेना चाहेगा? प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री से सीधे संपादकीय लिखकर सवाल पूछना तो दूर रहा, बल्कि राज्य या केंद्र से उनकी नीतियों को लेकर भी सवाल नहीं पूछे जा सकते। यदि पूछे भी जाते हैं कभी, तो वो बहुत ही घुमा फिरा कर। मुख्य धारा के मीडिया संस्थान सरकार की नीतियों, बेरोजगारी या महंगाई जैसे जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाने के बजाय सत्ताधारी नेताओं की छवि चमकाने और उनके भाषणों के सीधे प्रसारण में व्यस्त रहते हैं। भारत में दरअसल लोकतंत्र लंगड़ा लोकतंत्र है। यहाँ प्रेस को आज़ादी दिखावटी है, सत्ता की चापलूसी महत्वपूर्ण है। मीडिया को चाहे कितनी ही लात पड़ जाए, वह हमेशा हंसता मुस्कुराता रहेगा। जैसे आप किसी भिखारी को पहले जमकर दुत्कारें फिर चंद सिक्के दे दें, वह हंसते मुस्कुराते हुए आपकी बख्शीश को स्वीकार करेगा। ठीक यही हाल देश के मीडिया का हो चुका है। मीडिया तो खैर देश की संवैधानिक संस्थाओं का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आम लोगों को मिली अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है। किंतु बाकी जितने भी संस्थान हैं, वहाँ भी सरकारों की कोशिश होती है कि वे संस्थान उसी के हिसाब से चलें, चाहे वे मानवाधिकार आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, महिला आयोग हो, चुनाव आयोग हो, परीक्षा नियंत्रक महालेखाकार हो या अन्य ऐसे संवैधानिक संस्थान, सभी पर कहीं न कहीं सरकार का नियंत्रण नजर आता है। केंद्र सरकार ने सत्ता के डंडे से सुप्रीम कोर्ट को भी हाँकने की कोशिश की थी, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा डंडा घुमा दिया। मोदी सरकार चाहती थी
कि सुप्रीम कोर्ट और देश के उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी कॉलेजियम में प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होने चाहिए। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के बनाए इस कानून को मानने से इनकार करते हुए निरस्त कर दिया था। ये दोस्तों मीडिया का हाल है। मीडिया जो है वो सिर्फ तमाशबीन बना हुआ है। जो काम मीडिया का वाकई में होना चाहिए, आज़ादी के बाद से लगातार मीडिया का जो स्तर है, मीडिया की जो गुणवत्ता है, उसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। और ये गिरावट की कोई सीमा नहीं है, इसका कोई पैमाना नहीं है कि मीडिया कहाँ तक गिरेगा, कितना नतमस्तक होगा, कितना पैरों में लोट कर नेताओं के लोटपोट होता रहेगा। इसकी कोई सीमा रेखा तय नहीं करी है किसी ने भी। ये मीडिया खुद कभी करेगा नहीं, क्योंकि जब तक मीडिया संस्थान मालिकों के जब तक स्वार्थ हैं, जब तक लालच है उनका, तब तक कोई भी नैतिकता की लक्ष्मण रेखा खींचना या पत्रकारिता के उसूलों को, जो मापदंड है, उच्च जो मापदंड है, जो आदर्श हैं, उनको कायम रखना बहुत ही मुश्किल काम है। ये कोई आसान काम नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों में जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।